दोस्तों, माइंड शेपर के एफर्टलेस इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैप्टन रघु राजा के साथ हुई एक बातचीत को सुनकर 3 स्टेप्स में इंग्लिश सीखेंगे। इस वीडियो में आप बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स और फ्रेजेस सीखने वाले हैं। एक रियल कन्वर्सेशन की मदद से इंग्लिश सीखना बहुत ही मजेदार और फायदेमंद होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसे एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। So, Captain, we are on the topic of business leadership. So, business leadership is a very interesting topic today. We always face different kind of challenges. Going from your background, you're with the armed forces, then you're with the corporates, and then you worked with the government. So, how did you manage the transition as a leader? So Rajesh actually asked a very relevant question which a lot of people have asked me, that first you were in the army for about 12 years, then you went into the corporate for another 12 years and then into the government for 5 years. So what was the major difference between each one of them? So the way I look to answer that is, of course, in the army, you knew which side the enemy was generally. In the remaining 2 organizations, it's very difficult to make out. So, Captain, we are on the topic of business leadership. So, Captain, we are on the topic of business leadership. इस सेंटेंस का मतलब है, तो कप्तान, हम व्यापार के नेतृत्व के विषय पर हैं। ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है के विषय पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं आज की चर्चा राजनीति के विषय पर थी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, टुडेज डिस्कशन वाज ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स। बिजनेस लीडरशिप, इसका मतलब होता है व्यापार का नेतृत्व करना। तो अगर आप कहना चाहते हैं आपको व्यावसायिक नेतृत्व के बारे में जानने की आवश्यकता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, यू नीड टू लर्न अबाउट बिजनेस लीडरशिप। So, business leadership is a very interesting topic today. बिजनेस लीडरशिप इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। व्यावसायिक नेतृत्व आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। इंटरेस्टिंग टॉपिक का मतलब होता है दिलचस्प विषय। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, टॉपिक मतलब विषय। तो अगर आप कहना चाहते हैं आज पत्रकारिता एक बहुत दिलचस्प विषय है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, जर्नलिज्म इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। We always face different kind of challenges. We always face different kinds of challenges. इस सेंटेंस का मतलब है हम हमेशा अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब चेहरा भी होता है, बट यहाँ पर इस सेंटेंस में जो बोला गया है, फेस का मतलब है सामना करना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी विल हैव टू फेस दिस सिचुएशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इस एक्सप्रेशन का मतलब है अलग अलग प्रकार के। डिफरेंट का मतलब होता है अलग और काइंड का मतलब प्रकार। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कहना है यहाँ तो अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हियर। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां। चैलेंज का मतलब चुनौती, चैलेंजेस चुनौतियां। तो जैसे अगर आपको कहना है मैं चुनौतियों से नहीं डरता, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। Going from your background, you're with the armed forces, then you're with the corporates, and then you worked with the government. गोइंग विद योर बैकग्राउंड, यू वर विद आर्म्ड फोर्सेस। आपके अनुभव की बात करें तो सबसे पहले आप सेना में थे, देन यू वर विद द कॉर्पोरेट्स एंड देन यू वर्कड विद द गवर्नमेंट। उसके बाद आप एक बड़ी कंपनी में थे और उसके बाद आपने सरकार के साथ काम किया। बैकग्राउंड का मतलब होता है अनुभव या फिर पृष्ठभूमि या फिर वातावरण। इस कम्युनिकेशन में बैकग्राउंड का मतलब है अनुभव या फिर पृष्ठभूमि। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे अपने अनुभव के बारे में बताओ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। अब अनुभव के लिए एक और इंग्लिश वर्ड है
जो यूज किया जा सकता है और वो है एक्सपीरियंस। तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र सेना या फिर सिर्फ सेना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी सशस्त्र सेना किसी भी हमले को रद्द करने के लिए तैयार है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, आवर आर्म्ड फोर्सेस आर प्रिपेयर टू रिपल्स एनी अटैक्स। रिपल्स का मतलब होता है रद्द कर देना, खारिज कर देना। कॉरपोरेट। कॉरपोरेट किसी बड़ी कंपनी या समूह के लिए यूज किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पिछले 10 सालों से एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, आई हैव बीन वर्किंग इन ए कॉरपोरेट फॉर द पास्ट 10 years. So how did you manage the transition as a leader? So how did you manage the transition as a leader? इसका हिंदी मतलब है, तो एक प्रमुख के तौर पर आपने इस बदलाव को कैसे संभाला। मैनेज का मतलब होता है नियंत्रित करना या फिर संभालना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस मुश्किल स्थिति को संभाल सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम श्योर दैट वी कैन मैनेज दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप इस परिवर्तन से बच नहीं सकते, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू कांट एस्केप दिस ट्रांजिशन। So Rajesh actually asked a very relevant question which a lot of people have asked me, that first you were in the army for about 12 years, then you went into the corporate for another 12 years and then into the government for 5 years. So Rajesh actually asked a very relevant question which lots of people have asked me. इसका मतलब है, तो राजेश ने वास्तव में बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा है जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है। That first you were in army for about 12 years, then you went to the corporate for another 12 years. कि पहले आप लगभग 12 साल तक सेना में थे, फिर आप 12 साल के लिए कॉर्पोरेट में थे, and then into the government for 5 years, और फिर 5 साल के लिए सरकार में चले गए। रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब होता है उपयुक्त। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको बोलना है आपके पास इस नौकरी के लिए उपयुक्त अनुभव नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, यू डोंट हैव द रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत से या फिर बड़ी मात्रा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पुस्तकालय में बहुत सी बढ़िया किताबें हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। So what was the major difference between each one of them? So, what was the major difference between each one of them? इसका मतलब है, तो इनमें से हर एक के बीच प्रमुख अंतर क्या था। मेजर डिफरेंस, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रमुख अंतर। मेजर का मतलब है प्रमुख, डिफरेंस का मतलब अंतर, प्रमुख अंतर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन दलों के बीच प्रमुख अंतर क्या है। इसको अगर इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप बोलेंगे, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज पार्टीज। So the way I look to answer that is, of course, in the army, you knew which side the enemy was generally. The way I look to answer that is, of course, in the army, you knew which side the enemy was generally. इस सेंटेंस का मतलब है, जिस तरह से मैं इसके जवाब को देखता हूं वह यह है कि सेना में आमतौर पर आप निश्चित रूप से जानते थे कि दुश्मन किस तरफ था। ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित रूप से या फिर बेशक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेशक वह एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ऑफ कोर्स शी इज एन एक्सेलेंट डॉक्टर। एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फियर इज आवर बिगेस्ट एनिमी। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। तो जैसे अगर आपको कहना है आमतौर पर मैं ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता हूं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी विल से, जनरली आई प्रेफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन।
in the remaining two organizations is very difficult to make out. इन द रिमेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट। इसका मतलब है बाकी दोनों संगठनों में इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ या फिर बाकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल परीक्षा शुरू होने में केवल 10 मिनट बाकी हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ओनली 10 मिनट्स आर रिमेनिंग फॉर द एग्जाम टू बिगिन। मेकआउट, मेकआउट का मतलब होता है समझ पाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझ नहीं पा रहा उसको हुआ क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट हैज हैपेंड टू हर। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में सीखी गई वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ हिंदी वाक्य देखेंगे जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला वाक्य है, आमतौर पर इस इलाके में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। दूसरा वाक्य है, मुझे इस बदलाव के बारे में कोई खबर नहीं थी। तीसरा वाक्य है, क्या आप मेरी अनुपस्थिति में घर संभाल लेंगे? चौथा और लास्ट वाक्य है, इन दोनों ड्रेसेस में मुख्य अंतर क्या है? अब आप बिना देर किए हुए इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।